नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं एको और स्वागत है आपका एको गिरी में। और अभी मेरा एक भाई है गुजरात का, वो मेरे से पूछा कि सर आप ये बता सकते हैं कि ये जो गन्ना है वो नॉर्थ इंडिया में क्यों होता है और गुजरात में इधर ईस्ट साइड में गन्ना क्यों नहीं होता है। तो मैं पूछा कि ये आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बोलता है कि मैं यहाँ जहाँ जाता मैं कपास की खेती देखता, मैं जहाँ जहाँ देखो कॉटन रहता है। तो मैं बोला कि यहाँ जहाँ देखो आपको कॉटन रहता है, इसलिए मेरे से आप ये पूछ रहे हो कि यहाँ गन्ना का खेती क्यों नहीं होता। नहीं, तो मैं बोला कि मैं आपका जवाब तो ज़रूर देगा कि यहाँ की गन्ना का खेती क्यों नहीं होता। बोला कि वहाँ, मैं पूछा उनसे कि क्लाइमेट कैसा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ का क्लाइमेट तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मस्त है, मगर यहाँ जो समंदर है ना, समंदर के कारण इधर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है। बोलता है, मैं बोला उनसे कि चलो ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है, गन्ने में क्या रहता। बोलता गन्ने में तो रस रहता, पानी रहता। बोला गन्ने में तो रस रहता, गन्ने में तो पानी में रहता है। तो मैं बोला कि एक बात बताओ, गन्ना टेस्ट कैसा करता है। तो वो बोला कि गन्ना तो टेस्ट करता है एकदम मीठा मीठा। बोल रहा कि समंदर का पानी उसमें घुसेगा तो गन्ना कैसा टेस्ट करेगा। बोला तब तो वो सॉल्टी हो जाएगा, सॉल्ट वाटर हो जाएगा ना। बोले इसीलिए गन्ने को पता ना कि कहाँ पे उगने का, कहाँ पे नहीं उगने का। वो भी तो है, जानवर जीवी है, वो उग रहा उधर, तो तेरे को क्या लेना देना है। तो नो जोक्स अपार्ट, मैं उसको बोला कि वो ऐसी यारी दोस्ती में मजाक कर रहा था वो उसके साथ। तो वो फिर पूछता है मेरे से कि बताओ ना सर कि कपास इधर क्यों होता है, इतना कॉटन क्यों है। मैं बोला कि उधर का, फिर पूछा उधर का क्लाइमेट कैसा, मौसम कैसा बताओ। बोलता है कि सर मौसम तो ज़बरदस्त है, एकदम गजब का मौसम है एकदम, मगर शाम के टाइम बहुत गर्मी होती है, पूरा धूप से ह्यूमिडिटी हो जाता है। समंदर है ना सर, और पूरा इधर फैक्ट्री एरिया है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मैं बोला कि कपास किधर होता उधर। बोलता वो तो गांव साइड जाओगे तो उधर कपास होगा। बोलता है गांव साइड जाओगे कपास होगा, उधर का सॉइल कैसा है। बोलता है कि सॉइल ब्लैक सॉइल है सर। बोला, मैं बोला ब्लैक सॉइल है ना। बोलता, पूछा ब्लैक सॉइल कहाँ होता है। बोलता है सर ब्लैक सॉइल तो यहाँ गुजरात में होता है। मैं बोला अरे ब्लैक सॉइल होता कहाँ है। बोलता है कहीं देखा ब्लैक सॉइल होते। बोलता है ब्लैक सॉइल होते तो देखा मैं उधर गांव साइड, देखा कि लोग नहाते उससे। बोलता है लोग नहाते हैं वो ठीक है, वो अलग है, लोग नहाते क्यों ये बता दे। बोलता है लोग नहाते क्योंकि उसमें मिनरल होता है। बोला कि चल उसमें मिनरल होता है इसलिए लोग नहाते हैं। तो अगर उसमें मिनरल होता है वो नहाते हैं तो कपासी क्यों होता है। बोलता है सर पता नहीं। बोलता मैं बताता है, दलदल देखा है दलदल। बोला हाँ दलदल तो देखा है। दलदल में अगर मान ले तो गेंदे का फूल ऐसे डाल दे तो क्या होगा, क्या होगा बोल। बोला, मैं बोला कि वो बोला मेरे से कि गेंदा उग जाएगा। मैं बोला गेंदा तो उगेगा वहाँ पे, मगर गेंदा को कैसा मिट्टी चाहिए। तो बोला गेंदा को तो चाहिए थोड़ा सा ठोस मिट्टी, जड़ पकड़ने का। हाँ बोला वो छोटा सा पेड़ है ना, जड़ पकड़ने का, ठीक है। अब वहाँ देख टाइड होता है, इधर होता है, ये होता है, वो मिट्टी वैसी है उसकी, ठीक। और जो कपास का पौधा है ना वो ऐसे ऐसे गिरता, ऐसे फटता और उसमें से बीज निकलता। तो वह ऐसे अडेप्ट किया ना कि कीचड़ घुस जाए जगह तो जोड़े ना, समझा। बोलता सर आप तो मजाक कर रहे। बोलता मैं मजाक कर रहे कि तो मजाक समझ रहे रे बेंचो। तू मेरे से आया इतने दिन बाद मिलने को और मेरे से पूछ रहे कि साला सर यहाँ पे कपास का खेती क्यों होता है और गन्ना का खेती क्यों नहीं होता है। बोलता है अरे सर ऐसे ही पूछ लिया आप। अब मैं बोला कि अरे ऐसे पूछा चाहे जैसे पूछा चाहे तैसे पूछा, बस मैं तेरे को बता दिया, यही तो होता है। तो बताओ क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बोला सर सीरियसली बताओ ना। बोला सीरियसली बोल रहा है भाई कि जो क्लाइमेट है ना, अब मान ले कि मैं हूँ बिहार का, ठीक, मान ले मैं हूँ बिहार का। अब मेरा बिहार में धान देखा है उपजते हैं। बोला हाँ धान तो देखा है। कैसे उपजता है। बोला कि पहले उसको पानी से ऐसे डालते, उसके ऊपर मोरी डालते। तो मोरी डालते क्यों डालते, धान क्या होता है वो बैठता न ले। तो हाँ अब मान ले वो तो हम लोग छिड़कते, वो नेचुरली छिड़क रहा उसके ऊपर। बोला हाँ सर नेचुरली तो छिड़क रहा उसके ऊपर।
अब वो नेचुरली गिर रहा, तो अब मान ले वो कपास बेचारा एकदम हल्का सा कैसे धंसेगा रे वो उतने गहरी मिट्टी में। तो उसको गुजरात की धरती दिखी, उसमें कॉटन था, उड़ते उड़ते वहाँ पहुँचा, वो देखा कि यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, हमारे लिए क्या अडेप्ट करना, तो वो अडेप्ट करके वहाँ पर ग्रो कर गया। ठीक है, और कपास ऐसा थोड़ी केवल इंडिया में होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है, हो सके वो कहीं और अडेप्ट किया होगा, इतना हम लोगों को थोड़ी पता। हम लोग साइंटिस्ट है बेंचो, हम लोग को थोड़ी पता है कि कहाँ क्या होता है। हाँ, तो वो उधर से आया उड़ते हुए, वहाँ पे अडेप्ट कर गया वो। तो बोलता हाँ सर ये तो समझ में आ रहा। तो बोला ये समझ में आ रहा ना, तो ये मत पूछना कि बेंचो वहाँ गन्ना क्यों होता है या कपास क्यों होता है। देख वहाँ गन्ना क्यों होगा बता, मान लो वहाँ पे गन्ना क्यों होगा। बोलता है क्यों होगा गन्ना सर बताओ। बोला मैं क्यों बताऊँ साला, अभी तेरे को पता है क्लाइमेट के बारे में, तू बता। तो बोलता है कि सर देखो वहाँ का जो सॉइल है ना वो सॉलिड होगा, तो उसमें से गन्ना निकलेगा, उसमें से मिनरल घुसेगा। बोला उसमें से मिनरल घुसेगा, वो मीठा हो जाएगा। नहीं, बोला तू गुजराती, हाँ मैं बिहारी, तू यहाँ पे ह्यूमिड में रहता तो तू साला सॉल्ट वाटर हो जाएगा। नहीं, तू नमकीन रहेगा, मैं बेंचो पूरा मीठा मीठा रहेगा। नहीं, बोला नहीं सर ऐसा तो नहीं है। बोला हम लोग तो एक ही है ना भाई। बोला भाई तो एक ही है, मगर सर हमारा, अरे वही चेहरे बेंचो, ये सारे पेड़ पौधे तो एक ही रहते हैं ना, समझा कि नहीं समझा। कोई कपास में ग्रो कर गया, उसको जैसा एडेप्टेशन मिला, कोई गेंदा फूल बन गया, कोई बेंचो लिली बन गया, समझा, कोई जाके उधर ट्री बन गया बड़ा सा शीशम का। वो एडेप्टेशन के ऊपर है ना, क्लाइमेट के ऊपर है। बोलता हाँ सर आप समझा। बोला हाँ आप समझ गया सर। तो अब समझ गया तो ठीक है। तो यही सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ, मूड लाइट अप कर लूँ, और गुजराती भाई जो था उसको भी हाय बोल लूँ अगर वो वीडियो देख रहा तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और आप लोगों को जितना भी मतलब सपोर्ट दे रहे हो सपोर्ट देते रहना। चलो बाय बाय, थैंक यू।